हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। आपको पता होगा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यदि आपको तो डाउट है तो पहले बता दो। चलो पहले हम डाउट ले लेते, तो डाउट आ रहे हैं तो बताइए। कोई डाउट नहीं है तो चलो हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं जो क्या नाम है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसके अंदर पूरे चैप्टर था, पूरे बुक्स का तरह से पढ़ेंगे। कौन सी ऐसी टर्म्स होती है जो हमारे अकाउंट्स में काम होती है। हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन तीनों के अंदर भी बहुत सारे नेम यूज हुए थे। परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस, ये बैलेंस शीट में हमने कैपिटल, क्रेडिटर, डेटर, नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। वो सब हम यहाँ पे उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वही चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। मैंने बोला था कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है, ये हमारे पूरी बुक्स में यूज होने वाली है। ये हर जगह हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। उसमें जो जो हमने नेम पढ़े थे वह ही सब टर्म्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, नेट जीपी आया था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा था, जीपीआर ट्रांसफर होते आ रहा था। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस के नाम लिखे थे और उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। उसके बाद बैलेंस शीट में जाने बाद हमने इधर लायबिलिटी और इधर असेट साइड में इधर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, इधर फिक्स असेट और नॉन करंट असेट, ये करके हमने पूरे एग्जाम्पल पढ़ा था। तो उन सब टर्म्स से हम बात करने वाले हैं कि उनमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स है, नेम है। उन सब टर्म्स के नेम तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग टर्म्स नाम है। चैप्टर क्या नाम है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिस टर्म थे बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो ये भी हम थे सकते हैं। तो ये है। तो फर्स्ट सबसे पहला इसमें कहता है कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो हम बात करने वाले हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम तो इससे समझ में आ रहा होगा कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वह बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। और हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, ओनली रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी ही हम इसमें अकाउंट्स में यूज करते हैं। तो डाउट हो तो बताओ। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो कि बिजनेस में क्या बताते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन तो इफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन तो इफेक्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्टिव मानते हैं। तो ये हम फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में, कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो है, और उससे जो मनी टर्म में होते हैं वही यूज करते हैं। और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, पी&एल, प्रॉफिट लॉस, ये सब इससे अकॉर्डिंग कैलकुलेट होते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप क्या प्रॉफिट में, लॉस हो, कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी, ये सब इससे अकॉर्डिंग चलता है। फिर दूसरा लेते हैं हम इवेंट। ये समझने के लिए ऐसा नहीं थी सर ये एग्जाम में नहीं आते ये चीजें, बस आप तो समझ में आना चाहिए क्या होता है। इस टर्म्स में 2-4 पॉइंट है जो एग्जाम पे बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में ही। अब इवेंट मतलब क्या होता है, हम रिलेटेड टू हमारे अपनी लाइफ की बात करें, अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो हम इवेंट इसको कहते हैं। इवेंट कहते हैं हम तो भी फंक्शन होता है घर के अंदर, शादी, पार्टी, तो ये बर्थडे, ये सब हमारे इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? इवेंट। तो इसमें भी हम इवेंट कहते हैं। क्या होता है कि कोई भी
इवेंट हमारे घर में इवेंट होते हैं तो उसको हम इवेंट कहते हैं। तो ये कहते हैं बिजनेस के अंदर भी कोई भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन यदि होता है तो उसको भी हम इवेंट ही कहते हैं बिजनेस के अंदर। ये हमारी पर्सनल लाइफ में इवेंट होता है बिजनेस के अंदर। जैसे आप शॉप पे जाते हो, शॉप पे आपने कहा भैया 2 किलो तो तेजी शुगर दे दो, 1 पैकेट ऑफ टी दे दो। तो शुगर और टी आपने लेने गए तो उससे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन, उसी तो हम इवेंट कहते हैं। समझ आ गया। कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस के अंदर अराइज होता है उसको ही हम इवेंट कहते हैं। घर के अंदर तो भी पार्टी, शादी या तो बर्थडे पार्टी आ जाता है, तब आता है, डेट पे आ जाता है उस दिन, तो वही इवेंट होता है। तो उसी प्रकार बिजनेस के अंदर भी तो ट्रांजेक्शन आ जाता है तो उसको हम इवेंट कहते हैं। तो डाउट हो तो बताओ। तो इवेंट बहुत सारे होते हैं, सेल परचेज कोई भी इवेंट हो सकता है, हम पैसे लाना कोई भी हो सकता है। थर्ड आता है अकाउंट्स, अकाउंट थर्ड आता है अपना अकाउंट। अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं कि हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि हम कोई भी अकाउंट होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो 1000 ऑफ टाइप मान लो, मैक्सिमम इससे भी ज्यादा मिलेंगे आपको। अकाउंट्स होते हैं, हम कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। अकाउंट में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे हम होते हैं बैंक, हमने पढ़ा था, तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बैंक में जाएगा। कैश अकाउंट होता है, कैश से रिलेटेड जाएगा। सेल्स अकाउंट हो गया जिसमें सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। परचेज अकाउंट हो गया, परचेज से रिलेटेड। एक्सपेंस का नेम लिखेंगे, एक्सपेंस में जो रेंट है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, जो एक्सपेंस इनका लेजर। इसके अलावा आपका असेट से लेजर। तो जैसे जैसे हम मतलब अकाउंट बनाते जाएंगे जिससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा उतने नेम के अकाउंट आपके क्रिएट होंगे। फर्स्ट सेल्स, परचेज, बैंक में भी बहुत सारे होते हैं, बैंक के नेम अलग अलग हो तो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, असेट्स में बहुत, तो सबके अकाउंट बनाते हैं, उसी तो हम अकाउंट कहते हैं। जिसपे हम एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, दो साइड लेते हैं। तो डाउट तो इजी है, हम और इसको पढ़ेंगे जिसके अंदर पढ़ते हुए चलेंगे, ऐसा तो डाउट नहीं है। 4th नंबर पे जाती है कैपिटल। हमने क्या पढ़ा था कैपिटल के लिए, बिजनेस के अंदर कैपिटल कौन सी होती है, हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कैपिटल के लिए कि कोई भी बिजनेस के अंदर हम कोई भी चीज कैपिटल क्या होती है, क्या होती है बच्चों, भूल गए कि हमने पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, ये पढ़ी थी बैलेंस शीट सेकंड लेक्चर में, या हमने लिखा था लायबिलिटी या असेट्स और या लिखी कैपिटल। कि बिजनेस के अंदर जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो आप डिपार्टमेंट, तो उससे पहले बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। क्या चाहिए, मनी, बिजनेस करने के लिए मनी चाहिए। तो जो मनी आप लगा रहे हो बिजनेस करने के लिए उसी तो हम कैपिटल देते हैं। आपने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट दिया, हर साल कैपिटल कैसे होता है, सबसे पहले आपने इन्वेस्ट किया, मान लो 2 लाख रुपए करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें से आपने ड्रॉइंग्स कहते हैं, ड्रॉइंग्स अभी पढ़ेंगे हम। ड्रॉइंग्स मतलब जो आप पर्सनल यूज के लिए इसमें से पैसा विड्रॉल कर लिए, आपने बिजनेस के लिए नहीं, इसमें से 2 लाख आपने लगाए और उसमें से आपने 20,000 आपका रिक्वायरमेंट थे, आप पैसा लेते घर चले गए, तो ड्रॉइंग्स कहते हैं। जो पर्सनल यूज के लिए आप विड्रॉल करते हो तो 180 रह जाओ, प्लस आपने जो प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट, वो इसमें ऐड हो जाता है, मान लो 50,000, तो आपकी कैपिटल 2,30,000 हो गई। और यदि लॉस होता मान लो 20, तो इसमें से माइनस हो जाता और ये 160 ही रह जाता। यदि प्रॉफिट हुआ तो आपकी कैपिटल में ऐड होता, लॉस हो तो जाए। तो समझ में आ गया कैपिटल क्या होती है, जो बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस बिजनेस के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। इसका कैलकुलेट कैसे होती है, हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, या लायबिलिटी थी, असेट या कैपिटल, या लायबिलिटी करंट, नॉन करंट, या असेट्स,
और या करंट नॉन करंट। तो कैपिटल कहता है कि ये इनमें से ये सब माइनस कैपिटल आ जाएगी, ये हम पढ़ेंगे भी आगे। तो कैपिटल कहता है असेट्स में से क्या माइनस करो दे, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो कैपिटल आ जाएगी। ये टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, एग्जाम में पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में कि कैपिटल मींस 4 टर्म दे देंगे, असेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी माइनस असेट, असेट प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस असेट। तो टर्म्स आएगी असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो कि इधर वाला जो सब पोर्शन इसमें से लेस करोगे तो कैपिटल आ जाएगी। तो डाउट हो तो बताओ, इस तो हम और पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स। 5वें नंबर पे ही इन्होंने ड्राइंग्स दे दी। ड्राइंग्स वो होती है जो ये कैपिटल लगाने वाला पर्सन, मतलब जो ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए ही तो ही मनी विड्रॉल करता है, पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉल करता है, तो उसको ड्राइंग्स देती है और कैपिटल में से लेस हो जाती है। आपने 2 लाख रुपए मुझे दिए, आपने बोला सर 20,000 रुपये मुझे रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको रिफंड किए, तो हम में से इतना मान दो 180। तो उसी प्रकार ड्राइंग्स भी यही होती है। तो डाउट हो तो बताओ बच्चों, हम नेक्स्ट लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, इतना आप बोलोगे एकदम डिटेल में जाए, एकदम डिटेल में चल रहे हम, इससे ज्यादा चाहोगे तो और टाइम है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, हर बार हर चैप्टर में आने वाले ये टर्म्स हम थोड़ा बहुत इसका नॉलेज लेने के बाद इसको हर बार हम आगे जैसे हम चलेंगे तो हर जगह यही टर्म सब तो आने वाला है। इसके बाद कहता है लायबिलिटीज, लायबिलिटी मतलब हमने लायबिलिटी तो 2 हिस्सों में बांटा था, नॉन करंट और करंट ने पढ़ा था, याद है। नॉन करंट मतलब जो 12 मंथ से ज्यादा में पे करनी है, मोर देन 12 मंथ। याद करो भाई, सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा था या बैलेंस शीट बनाते टाइम कि नॉन करंट लायबिलिटी होती है जो कि मोर देन 12 मंथ में पे करनी पड़ती है, जो लॉन्ग टर्म लोन हमने पढ़ा था, याद है। करंट लायबिलिटी जिसको विद इन 12 मंथ में पे करना रहता है, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन और बिल्स पेबल, ऐसे हमने पढ़ा था, याद है। तो ये सब लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब जिसको हम तो पे करना है, जिससे हमने, याद है, जिससे हमने पैसा उधार लेते बिजनेस में लगाया, मतलब बिजनेस के लिए मनी, मतलब बिजनेस में तो भी मनी होल्स करते हैं, तो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो भी गुड्स परचेज करते हैं, तो भी लोन लेते हैं। XYZ हम बिजनेस तो रन करने के लिए बाहर से मार्केट से जो भी हम लेंगे मनी के रूप में, गुड्स के रूप में, वो सब हमारी लायबिलिटी है। इसी प्रकार असेट्स हमने पढ़ी थी, नॉन करंट और करंट विद इन 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ, याद है कि जो हमारी एसेट जो 12 मंथ के बाद हमको मिलेगी उसको नॉन करंट कहते हैं, और करंट एसेट जिसको हम 12 मंथ के अंदर हम से मनी ले सकते हैं। एसेट तो क्या होती है, तो इसमें नॉन करंट एसेट्स में क्या एसेट्स हुई जो नॉन करंट है, जैसे हम बात कर सकते हैं 12 मंथ से ज्यादा में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो कि 12 महीने के अंदर नहीं होता, लेकिन अब तो सेल करोगे मार्केट में सेल नहीं हो पाएगी, हो सकता है 12 मंथ से पहले नहीं, और यूज भी हम इससे ज्यादा ही करने वाले हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हो गई। इसके अलावा एसेट बहुत सारी है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोटर हो गई, कार हो गई, ये सब इसमें आता है। अब इसके अंदर हम नॉन करंट एसेट के अंदर 2 चीज और पढ़ते हैं, ये होते हैं टेंजिबल, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स।
एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इनटेंजिबल एसेट। तो डाउट हो तो बताओ बच्चों। टेंजिबल एसेट्स होती है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, सी एंड टच, सी और टच कर सकते हो। इसको देख भी नहीं सकते ना टच कर सकते, कांट सी एंड टच, जिसको हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसको हम छू या देख नहीं सकते। एग्जाम्पल की बात करें टेंजिबल, ये बोर्ड, ये बिल्डिंग, ये मार्कर, मार्कर वैसे एसेट नहीं होती मैं बता रहा हूं। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, कार, बाइक और फर्नीचर, फैन, एसी, कूलर, ये सब अपने लैपटॉप, ये सब टेंजिबल मोबाइल, ये सब टेंजिबल एसेट्स होती है जिसको हम छू। इनटेंजिबल जो जिसका एग्जिस्टेंस तो होता है पर उसको हम दे तो चुके, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हम कहते हैं ना मैडी पिज्जा के बर्गर आते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी की वजह से वो पैसा ज्यादा है। मैडी का नाम है, मैडी में जो फ्रेंचाइजी है वो हम देख नहीं सकते, पर उससे फ्रेंचाइजी का भी अमाउंट होता है। गुडविल जिसको हम बोलते हैं, गुडविल, पेटेंट करवा लिया किसी ने, वो पेटेंट कॉपीराइट हो गया, ये सब चीजें इसमें आती है। तो डाउट हो तो बताओ जो। और करंट एसेट वह होती है जिसको हम विद इन 12 मंथ के अंदर कन्वर्टेड इनटू कैश, जैसे बैंक बैलेंस, कैश जब भी ले लो, संडे डेटा जिसको हमने दूर से उधार दिया उसे 2 मंथ 3 मंथ से ज्यादा की उधारी नहीं देते, 12 मंथ के अंदर उसका पैसा आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम 12 मंथ है, मिनिमम तो आप चाहे 2 डेज में ले लो। ये 12 मंथ के बाद, ये 12 मंथ है 10 साल में भी आए, ऐसा इसमें होता है। तो डाउट हो तो बताओ। तो डाउट है, ये हम असेट्स की बात कर लिए, हम इसमें सब तो नोट कर लो बच्चों, सब तो नोट करने की रिक्वायरमेंट है। आप बोलोगे क्यों सर मुझसे नहीं, रिक्वायरमेंट है। ये होती है कैपिटल रिसिप्ट, ये होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। इन दोनों का डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इनका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और ये ट्यूशन भी पूछ सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मींस क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट मींस, कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो आपकी फिक्स असेट्स, मतलब जो फिक्स असेट जो बैलेंस शीट में जा रही असेट, उससे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट होगी उसको हम कैपिटल रिसिप्ट है। जिससे तो बैलेंस शीट में असेट्स है, फिक्स असेट्स, इससे रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट हो दी उसको कैपिटल रिसिप्ट हम कहेंगे। जैसे सेल ऑफ प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मोबाइल, कंप्यूटर, एटसेट्रा। तो डाउट हो तो बताओ। और कैपिटल दूसरा इसमें आएगी बैलेंस शीट से रिलेटेड रिसिप्ट लिख लो आप, तो ये तो छोड़ दो। दूसरा लोन सामने लिया तो लोन्स लिया, लोन किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड लोन लिया। तो डिवेंचर इश्यू करता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी से डिवेंचर है जिसको गिरवी रख के हमने पैसा लिया, डिवेंचर या शेयर्स। तो डाउट होता था, मतलब कैपिटल मतलब अपने बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट होती है उसको कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी लोन्स दिए हमने या कोई भी इश्यू किया, डिवेंचर। अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें
तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू मतलब जो बिजनेस का डे टू डे रनते दौरान जो आती है, जैसे सेल ऑफ गुड्स, गुड्स तो सेल करने से जो भी रिसिप्ट आई उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे इंसेंटिव, बिजनेस में इंसेंटिव आया, कमीशन, कमीशन आपको रिसीव हुआ, रेवेन्यू मतलब बिजनेस से रिलेटेड हुआ, इंटरेस्ट आया, आपको डिविडेंड आया, आपने तो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसका डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, आपने किसी को पैसा उधार दे रहा है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कमीशन आ रहा है। तो ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट होती है जो हमारे बिजनेस से डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड हमारे कोई भी रिसिप्ट होती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट। डिफरेंस बोले तो कैपिटल मतलब रिलेटेड टू बिजनेस के टर्नओवर के लिए बैलेंस शीट रिलेटेड, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आता है, सेल ऑफ गुड्स, तो ये सब चीज इसमें आती है। तो डाउट हो तो बताओ। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर भी होता है सेम, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके डाउट आ रहा था सर ये एक्सपेंडिचर भी तो हो सकता है, तो होता है भैया। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम उसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा ले लो कि बैलेंस शीट से जो भी प्रोडक्ट है, फिक्स असेट्स, अदर असेट्स, राइट, उनसे रिलेटेड, उनके क्या करना है, उनकी वैल्यू तो इंक्रीज करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंसिव दिया वह कैपिटल एक्सपेंसिव होगा। जैसे हम बात करें तो पहले हम बात करते क्या होता है कि तो एक बिल्डिंग है, आपने तो बिल्डिंग खरीदी, वहां सेल था, बिल्डिंग प्लांट परचेज, बिल्डिंग प्लांट, मशीनरी, लैपटॉप, मोबाइल, ये कोई भी चीज आपने परचेज करी, वहां सेल था या परचेज, या इसको आपने इंप्रूवमेंट किया, आपका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल तो आपने रिपेयरिंग करवाया, तो रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल, प्लांट तो सही करना, मशीनरी खराब हो गया तो मशीनरी, तो इन सब तो आप सही करवाते हो तो भी आप तो एक्सपेंडिचर इंटर करते हो, तो एक्टिवेशन और इरेक्शन करने के लिए, तो वह भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो डाउट हो तो बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे जो भी हम ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, परचेज, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो उनसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं वह सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इसमें लिख सकते हो shown all expenses shown in debit side of trading and profit and loss account। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने पढ़ा था फर्स्ट है, उससे जो डेबिट साइड जो भी एक्सपेंस हम शो कर रहे हैं वह सब कौन से एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट आप कर सकते हो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस में जो क्रेडिट साइड दिखाते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, जैसे सेल, इंटरेस्ट, कमीशन, अदर इनकम, ये सब हमने पढ़ा था। तो डेबिट साइड जो शो करते हैं हम उसको ट्रेडिंग और पीएनएल में उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो क्रेडिट साइड शो करते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट, जिससे बिजनेस से रिलेटेड जो भी ये होती है। एक आप वर्ड पढ़ो दे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टर्म्स आप नोट कर लो ऐसे जैसे मैं लिखा रहा हूं, जिससे आप तो याद रहेगा। याद रखना तो रटना नहीं है, हम तो याद रखना है, लाइफ टाइम में यूज होने वाले हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करोगे और बुक्स में भी यूज करोगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड से समझ में आ रहा है किसी चीज को फॉरवर्ड करना। डेफर्ड से समझ में आ रहा है किसी चीज को डेफर कर देना, फॉरवर्ड कर देना। हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू तो है कि हम वो तो पीएनएल में शो करेंगे, तो हम तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो समझ में आ रहा है कि जो पीएनएल के डेबिट साइड में जो भी आता है ट्रेडिंग पीएनएल वो रेवेन्यू होता है। पर वो जो डेफर्ड फॉरवर्ड करो इन एक्सपेंसेस तो क्या होता है, तो ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम बिजनेस में तो लगाते हैं पर वो हमारे तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस के लिए हम बात करें तो हम तो ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट बात कर सकते हैं, या तो ऐसा हम लेते हैं फ्रेंचाइजी, हम एएमसी लेते हैं, मशीन होती तो ऐसी चीज लेते हैं एएमसी। मान लो कि हम एक मशीन की एएमसी ली थी, भैया आधे 5 साल तक ये हम तो सर्विस दे रहा 1 लाख रुपए, 1 लाख में क्या दे रहा, एग्जाम्पल हम समझते हैं, एएमसी होती है मशीन की, एएमसी ली हमने मशीन तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, एमसी मतलब सर्विस से बात करते हैं, सर्विस होती है कि हमारी मशीन की 5 साल तक कुछ प्रॉब्लम आई थी तो ये पर्सन हम तो सही करेगा। 1 लाख रुपए में 5 इयर्स तक उसने हम तो दिया। ये मैक्सिमम 3 to 7 इयर्स तक होता है, मैक्सिमम 3 to 7 इयर्स ही होता है, इससे कम भी नहीं होता, इससे ज्यादा। तो मान लो एएमसी की 1 लाख रुपए थी 5 इयर्स के लिए, तो एवरी ईयर क्या हो 5 साल तक हम तो दे रहा हूं सर्विस, तो पर एनम कितना 20,000। ये भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चलाना चाहिए, तो ये रेवेन्यू है, सही तरह रेवेन्यू है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाना चाहिए। पर फिर भी आप कहते हो कि 1 लाख जाएगा पर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए चला गया ना, कि भैया अगले 4 सालों तक भी आप आज ही डाल दोगे तो अगले 4 सालों तक प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट तो पहले साल में दे दिया आपने, तो इसलिए कहते हैं कि रिलेटेड टू दिस फॉर द ईयर, हमने पढ़ा था कि फॉर द ईयर मतलब जो इससे ईयर से रिलेटेड है वही ट्रांजेक्शन इसमें करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में प्रॉफिट और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग और प्रॉफिट, फिर बैलेंस शीट में ऑल सब आते हैं। तो ये तहाते 5 साल से इसका बेनिफिट मिलेगा। जबकि हम बोलते फॉर द ईयर ही रिलेट करो तो कहते हैं कि भैया 20,000 इस साल का है तो ये तो इस साल में डाल दो, जो 80,000 है वो हम अगली साल में डालेंगे, जो हमारी असेट्स बन रही कि भैया हर साल 5 साल में 20 करते 5 साल में इसको पीएनएल के अंदर डालेंगे, हर साल में इफेक्ट देंगे, क्योंकि 20 है नेक्स्ट ईयर 20 उससे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट। तो ये असेट्स कैसे हुई, अभी अब डाउट आ रहा है असेट्स, हमने किसी को पैसा उधार दिया, हमने मान लो गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचे हम किसी का पैसा लेनदार है, हम उससे पैसा लेंगे क्योंकि हमने उसको गुड्स सेल दिया तो डेटा हमारा बनता है कि हमसे गुड्स रेट पे लिया। तो उसी प्रकार हमने 1 लाख रुपीज उसको दिया है कि भैया 1 लाख रुपया आप रख लीजिए, हर साल सर्विस दे, जिस साल वो सर्विस ना देगा हम तो पैसा वापस देगा, तो वो असेट्स है जो उनके पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं। तो डाउट हो तो बताओ भाई, इसमें तो डाउट आ रहा है तो बताओ। तो डाउट है बच्चों, तो हम इससे बात करते हैं एक्सपेंसेस हो गया, इसी में अगर अब आगे बात करते हैं तो ये कहते हैं एक्सपेंसिव टर्म्स दिए गए हैं, एक टर्म्स होती है एक्सपेंसेज, एक टर्म्स होती है इनकम। इनकम और एक्सपेंसेज 2 टर्म्स बताई गई है, एक टर्म्स होती है इनकम, एक टर्म्स होती है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज मतलब आप समझ रहे होंगे ऑल एक्सपेंसेज, चाहे से वो रेवेन्यू हो चाहे से वो कैपिटल हो, इससे मतलब नहीं है। एक्सपेंसेज तो मतलब एक्सपेंसेज, इससे पीछे कुछ नहीं दिया आगे, मतलब ये पीछे वाला एक्सपेंसेज बता रहे, इससे आते हुए एक्सपेंसेज लगता था, इससे भी, तो इसलिए ये क्या है दोनों,
यार हुआ रिसिप्ट, जिसको इनकम कहते हैं। इनकम कौन सी हो रही? इनकम हो रही जो भी इनकम आई, जैसे वह कैपिटल हो, इनकम का दूसरा रिसिप्ट हम कह सकते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। क्योंकि इससे भी आधे जो लिखा हुआ है ये ओनली पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा नहीं बताया, पीछे वाला बता दिया। तो इसमें भी हम कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ते हैं, दोनों तो हटा रहे, रिसिप्ट रिसिप्ट हो गया। तो कोई भी रिसिप्ट आती है उसको हम इनकम या रिसिप्ट कहते हैं। तो डाउट हो तो बताओ भाई। इससे आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? 12 टर्म्स आते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ, जो बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको मिल रहा है वो सब क्या है? प्रॉफिट। बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिसमें प्रॉफिट, हमने पढ़ा था ट्रेडिंग में जीपी और पीएनएल में पढ़ा था नेट प्रॉफिट, और पीएनएल में पढ़ा था नेट प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ? बिजनेस से ट्रांजैक्शन होते हुए वहां से जो भी प्रॉफिट हम कर रहे हैं वो प्रॉफिट होता है, और लॉस होता है जहां बिजनेस से ट्रांजैक्शन से, इसमें देन आता है। 13 पॉइंट आता है देन। ये चैप्टर होते हैं, ये इनकम टैक्स में आते हैं, ये आगे आप पढ़ोगे इसको बहुत डिटेल में। देन, कैपिटल देन करके चैप्टर आते हैं। देन होता है किसी तरह प्रॉफिट ही हम बोलते हैं, देन तो मतलब बोलते हैं हम प्रॉफिट, पर ये होता है प्रॉफिट डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से। और देन कहते हैं कि अराइज होते हैं, तब होते हैं इवेंट की तरह होते हैं, तो हर डे तो होते नहीं है कि तभी तभी होते हैं। तो जैसे सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट आप सेल करते हो, लैंड बिल्डिंग जो भी, उससे यदि तो भी प्रॉफिट होता है। मान लो आपका 50,000 की असेट्स थी और आपने 60 में सेल कर दिया, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसको प्रॉफिट नहीं देन कहते हैं। अब आप थोड़े सा लॉस भी हो सकते हैं। हाँ, 50,000 यदि आपने 40,000 में सेल की तो 10,000 का लॉस हुआ, इसको हम लॉस ही कहते हैं। देन में तो भी ऐसा नहीं है, तो लॉस ही इसको हम कहते हैं। तो डाउट हो तो बताओ। इसके बाद टर्म्स आती है परचेज। इसे दिया परचेज। परचेज मतलब कोई भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं उसको हम परचेज कहते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है डेबिट साइड में करते हैं उसको हम कहते हैं। कोई भी गुड्स हम सप्लाई से परचेज करते हैं उसको हम परचेज कहते हैं। कोई भी गुड्स हो बिजनेस के लिए। सेल क्या होती है? फिर टर्म्स आती है सेल्स। सेल्स होती है जो भी हम बिजनेस से रिलेटेड किसी तो हम गुड्स सेल करते हैं। मतलब सेल में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम उसको ओनरशिप ट्रांसफर करते थे। ओनरशिप, आप सुधर लेने जाते हो तो आपको 2 तेजी जो सुधर या चाय पत्ती जो भी ट्री देगा वो ट्री आप क्या करोगे? लेते आ जाओगे घर पे। तो आप तो ओनरशिप यूज हो जाए, आप उसका जो भी आपकी इच्छा हो करो, उसको कचरे में डालो, या आप तो खाना है किसी को डिस्ट्रीब्यूट करो, किसी को दान करो, डोनेशन, कोई उससे मतलब नहीं होता। क्योंकि आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर किया। ओनरशिप मतलब आप मालिक बनते हो उस चीज के। यदि आप मालिक नहीं बनते तो वो सेल नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आता है, जो कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी स्टॉक आपका लास्ट ईयर का ओपनिंग आता है वो स्टॉक, और क्लोजिंग मतलब क्लोज। ठीक है, तो डाउट हो तो बताओ। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर हम ये भी कंप्लीट करते हो, कंप्लीट हो गया। इसमें तो ये और तो पॉइंट है नहीं, और पॉइंट ऐसे ही है, कुछ नहीं है उसमें। तो डाउट हो तो बताओ। कल हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है चैप्टर में। चैप्टर हम कल अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हम कल पढ़ेंगे। तो डाउट हो तो बताओ बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास आ जाए और आप घर बैठे स्टडी कर सको। ठीक है गाइस, और बाय।